नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। जी हां, ये उपचुनाव तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर वो ये उपचुनाव हार जाती है तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बीते रविवार को दोनों दलों के स्थानीय और दिग्गज नेता अपने अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगने के उतर गए। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने डीएचवीएस प्रतिद्वंदी भाजपा को जुमला पार्टी बताते हुए लताड़ा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में इसे देश भर में हराएंगे। अब बीजेपी ने क्या कहा, ये जानने के लिए खबर देखिए पूरी खबर। ममता बनर्जी ने एक जनसभा के दौरान कहा है कि भाजपा देश की सबसे बड़ी जुमला पार्टी है। इसमें केवल झूठ और नफरत है। यदि आपके और उनके खिलाफ बोलते हैं अगर आप, तो वो केंद्रीय एजेंसियों को आपके खिलाफ खड़ा कर देंगी। वह एक नाचते हुए अजगर की पार्टी है जो सीए, एनआरसी और एनपीआर के नाम पर नागरिकता की सूची से आपका नाम हटा देंगे। बंगाल की मुख्यमंत्री ने भगवा पार्टी पर उपचुनाव के दौरान गड़बड़ी करने के लिए बाहरी लोगों को लाने का भी आरोप लगाया था। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा की डराने धमकाने की राजनीति उन पर काम नहीं करेगी और वो जेल जाने के लिए भी तैयार है। ममता ने कहा, भाजपा सोचती है वो जो चाहे कर सकती है सिर्फ इसलिए कि वो सत्ता में है। बीजेपी उन राज्यों में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों का पालन नहीं करती है जहां वो सत्ता में है। आने वाले दिनों में हम राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से भिड़ेंगे और उन्हें हराएंगे। भवानीपुर केवल शुरुआत है। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव के बाद व्यापक हिंसा की खबरों का हवाला देते हुए टीएमसी प्रमुख को राज्य में उनके अपने ट्रैक रिकॉर्ड की याद दिला दी। उन्होंने कहा, आपने उन लोगों को उकसाया जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया और टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हिंसक कृत्यों का समर्थन किया गया। आपने लोगों को मारने दिया, दुकानों में तोड़फोड़ करने दी और हमने आपसे बार बार अपील की। इसके बावजूद आपने कुछ भी नहीं किया। आप शांत बैठी रही और आपने शांति बैठक में शामिल होने के लायक आप हो ही नहीं। ममता बनर्जी पर कटाक्ष कसते हुए उन्होंने कहा कि गैर विधायक मुख्यमंत्री उनको जो है वो बताया गया है। उन्होंने कहा कि ममता को इतिहास का बहुत कम ज्ञान है। वो ज्ञान गणित ज्यादा रखती नहीं है क्योंकि वो अक्सर सार्वजनिक सभाओं में ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में गलत बयान देती रहती है। उन्होंने ममता पर पूर्व मेदिनीपुरा में कोटाई में दुर्गा पूजा रोकने की कोशिश की और उसका भी आरोप लगाया गया।